हेलो एवरीवन, आज पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना या उसका साइज भी चेंज करना या उसे क्रॉप करना। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रखा हुआ है तो इसे जूम कर देना, ठीक है, या फिर इसे छोटा कर देना या फिर इसे क्या कर देना, इसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे करके घुमा देना। ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर ऐसे घुमा देना। ये क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना और उसकी पोजीशन चेंज करना क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इन computer graphics, transformation is a process of modifying transformation is a process of modifying and repositioning of the accepting ग्राफिक्स। ठीक है, अब हम ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड रिपोजिशनिंग द एक्जिस्टिंग ग्राफिक्स। जो हमारी ग्राफिक्स है उसको जूम करना या उसका साइज छोटा करना, उसका साइज बड़ा करना, उसकी पोजीशन चेंज करना ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो पहले बात करेंगे हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद में 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जिसकी दो डायमेंशन हो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। अब 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती है दो प्रकार की। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वो 3D भी होती है, 2D भी होती है और 3D भी होती है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसे हम जूम करते हैं या छोटा करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और यदि हम उसकी रिपोजिशनिंग करते हैं तो वो हमारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? अ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द प्लेन or 3 dimension space in this object itself is moved relative to a stationary coordinate system। यानी कि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज किसी इमेज को बदलने यानी कि उसे छोटा करने या बड़ा करने में काम जो आती है उसे हम ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर है हमारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लिख लीजिए। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज ए कन्वर्जन। अब कोऑर्डिनेट transformation
transformation, a coordinate transformation is a conversion from one system to another system to describe the same space in this object is held stationary while the coordinate system is moved related to the object. A coordinate transformation is a conversion from one system to another to describe the same space in this object is held stationary while the coordinate system is moved relative to the object. यदि किसी सिस्टम में कोई ऑब्जेक्ट है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यदि किसी सिस्टम में कोई ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उस ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदलेगा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी, बट उसकी पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन रहेगा वो उसी प्लेन में जिस प्लेन में वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, रहेगा उसी प्लेन में जिस प्लेन में वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, बट उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं हम, पुश करके उतार लेना। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमारा कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और इसे हमने रिसाइज कर पी डैश पे ले गए और इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश बना लिए हमने। तो इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है आपका और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे था, हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर लेंगे तो कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ लेकिन प्लेन वही रहेगा जिस प्लेन में वो था। कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है। ये वाला प्लेन कौन सा है? एक्स डैश वाई प्लेन है। ये वाला एक्स डैश वाई डैश प्लेन है और ये वाई डैश एक्स प्लेन है। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट सिस्टम वन इज ओरिजिन ओ एंड प्लेन, ये ओरिजिन ओ है, एक एंड प्लेन इज एक्स वाई, देन ऑब्जेक्ट इज पी एक्स वाई। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन the coordinate system is x dash y dash plane and origin is o dash, then the object is p x dash y dash। ठीक है, अब इसमें होता है ट्रांसलेशन। अभी आप पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला इसका ट्रांसलेशन। Translation is repositioning of an object is a straight line. Translation is repositioning
of an object in a straight line, यानी कि उसका स्लोप जो है वो सेम रहेगा रिपोजिशनिंग होने के बाद। इसका मतलब ये है, ट्रांसलेशन का मतलब जब हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसका जो स्लोप है वो वही रहेगा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का था। लेट कर लेते हैं हम, ये हमारा XY प्लेन है, इसमें हमारा ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और इसकी रिपोजिशनिंग करने के बाद में उसका x डैश y डैश कोऑर्डिनेट बन गए हैं P डैश के। और ये जो एंगल है ये थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसे हम बोलेंगे एक्स एक्स में ट्रांसलेशन, इसे बोलेंगे हम वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ट्रांसलेशन हुआ है, वही वाई एक्सिस ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन एंगल वही है हमारा। तो लेट कर लेंगे, लेट Px and Py is translation distance from original point P ट्रांसलेशन पॉइंट P डैश। तो x डैश तो होगा हमारा x डैश इक्वल टू x प्लस tx होगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और y डैश इक्वल टू हमारा y प्लस ty होगा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब इसे हम मैट्रिक्स आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स की पोजीशन में इसे सोल्व करेंगे। तो इसे मैं रफ कर देता हूं। ये दो इक्वेशन है हमारी, x डैश इक्वल टू x प्लस tx और y डैश इक्वल टू y प्लस ty, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बना लीजिए, P डैश इक्वल टू x डैश y डैश और P इक्वल टू आपका क्या है x y है, और ट्रांसलेशन वेक्टर T इक्वल टू आपका tx और ty। ठीक है, और P डैश हमारा क्या है P प्लस T है, P प्लस T है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं x डैश y डैश मैट्रिक्स इक्वल टू x y मैट्रिक्स प्लस T मैट्रिक्स क्या है हमारा tx एंड ty मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप में हम लिख लेंगे। अब आपको एग्जाम्पल देगा, वो एग्जाम्पल में ये सारी चीजें देगा, उसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट देगा, tx और ty देगा। ठीक है, तो आपको उसके ट्रांसलेशन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके ट्रांसलेशन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट ए पॉलीगॉन विद कोऑर्डिनेट, translate a polygon with coordinate a equal to 2, 5, b equal to 7, 10 and c equal to
आपका 10 20, ये पॉलीगॉन है आपका, इससे ट्रांसलेट कर रहा है बाई 3 यूनिट इन एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस, and 4 unit in y direction। ठीक है, बना लो इसे। ए पॉइंट ये आ गया आपका 2 और 5, बी पॉइंट आपका ये आ गया 7 एंड 10, और सी पॉइंट आपका ये आ गया 10 एंड 20, ये आपका सी पॉइंट आ गया, इसको मिला लो। ठीक है, और टी एक्स आपका दे रखा 3 यूनिट, टी वाई दे रखा आपका 4 यूनिट। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले ए का निकालेंगे, ए डैश इक्वल टू ए प्लस टी। तो ए डैश क्या है आपका एक्स डैश वाई डैश मैट्रिक्स, और ए क्या है आपका ए आपका एक्स और वाई प्लस टी एक्स और टी वाई 3 एंड 4। सॉल्व करो इसे, तो ये आ गया आपका, यहाँ पर टी एक्स और टी वाई लिख लो। इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से इसे रफ कर देता हूं मैं। तो एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 2 और 5 प्लस टी एक्स 3 है और टी वाई 4 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 5, 5 4 9। तो हमारे एक्स डैश और वाई डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे आपके 5 और 9। ऐसे ही नेक्स्ट के निकालेंगे, बी डैश के निकालेंगे। ये तो आ गया आपका ए डैश, बी डैश के निकालेंगे तो बी डैश के क्या होगा 7 10 कोऑर्डिनेट हैं इसके, और प्लस क्या हो रहा है 3 और 4 का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये आ गया 10 और 14 कोऑर्डिनेट इसके आ गए। सी डैश निकालेंगे ऐसे, सी डैश के कोऑर्डिनेट 10 और 2 हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है 3 और 4 का, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 13 एंड 6। ठीक है, तो जो भी ट्रांसलेशन करने के बाद में आपके कोऑर्डिनेट आए, इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप इमेज बना देंगे और आपका पॉलीगॉन ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, और अब पढ़ाएंगे रोटेशन। अब पढ़ाएंगे रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, किसी एंगल के साथ रोटेट होगी इमेज, वो एंगल नहीं होगा। रोटेशन टू डायमेंशंस रोटेशन is applied to an object by responding repositioning it along a circular path
in the xy plane rotation is turning as changing of direction ठीक है। इसका जो फिगर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये कोई एक्स वाई प्लेन है, इसमें आपका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो ये पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये रोटेट हो गई है यहाँ पर पी डैश बन गया एक्स डैश वाई डैश। तो ये एंगल आपका फाई है, तो थीटा से ये रोटेट हुआ है, थीटा एंगल से ये रोटेट हुआ है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये बी हो गया, ये ए हो गया पॉइंट, ठीक है। और ये आपका ओ है, तो ओ पी डैश इक्वल टू ओ पी, ये आर है आपकी, इक्वल टू आर। ये लेट कर लिए हमने, ये आर है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस है। फ्रॉम द origin to object phi equal to original angle and theta equal to rotational angle। फिर निकालेंगे इन ट्रायंगल POA में cos फाई इक्वल टू बेस अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि OA अपॉन आर। इसे मान लो सपोज करो ये x है, x अपॉन आर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x cos फाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले में, उसमें क्या होता है, इसमें रिलेशन तो निकल के आ गया, साइन इन ट्रायंगल कौन सा, पी डैश। अब इसी में हम साइन फाई और निकाल लें, क्योंकि हमें ये भी चाहिए। इसी ट्रायंगल में साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर टर्निंग इक्वल टू क्या है हमारा, AP अपॉन आर। AP को यदि हम y मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन आर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन फाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में निकालते हैं एन ट्रायंगल P डैश OB cos फाई प्लस थीटा, ये फाई है, ये थीटा है, तो cos फाई प्लस थीटा इक्वल टू एक्स बार अपॉन आर। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos फाई प्लस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम,
इसी प्रकार y डैश निकाल लेंगे तो साइन फाई प्लस थीटा इक्वल टू y डैश अपॉन r, तो y डैश इक्वल टू r साइन फाई प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें तो cos a प्लस b का फॉर्मूला खोल दो, इसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला खोल दो। इसके लेते हैं हम x डैश इक्वल टू r cos फाई cos थीटा माइनस r sin फाई sin थीटा। ऐसे ही y डैश निकालेंगे r sin फाई cos थीटा प्लस r cos फाई sin थीटा। ठीक है, अब इसमें जो है आपके r sin फाई की वैल्यू दे रखी है, r sin फाई की वैल्यू दे रखी है और r cos फाई की वैल्यू दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू दोनों में रख लो। x डैश इक्वल टू r cos फाई की वैल्यू दे रखी है, क्या है, r cos फाई इक्वल टू x cos थीटा प्लस माइनस r sin फाई की वैल्यू है y sin थीटा। ऐसे ही y डैश इक्वल टू निकालो तो इसमें r cos फाई की वैल्यू, तो r sin फाई की वैल्यू कितनी है, y cos थीटा प्लस r cos फाई की वैल्यू हमारी x sin थीटा। थीटा आपको वो देगा और x y की वैल्यू आपको वो देगा। अब ये इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब क्या करना है, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ इसका अब आपको मैट्रिक्स बनाना है और इसका मैट्रिक्स बनेगा रो मैट्रिक्स। इसका अब आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। x डैश y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई, इसमें x है, इसमें x है, ये y है, ये y है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और आपका 2/2 का cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ठीक है, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, ये क्या p डैश है आपका, p डैश इक्वल टू ये क्या है आपका p है और ये क्या है आपका रोटेशनल एंगल है r। इस मोड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जहां r इक्वल टू ये, जहां r इक्वल टू क्या है ये। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं इसमें, point P equal to 4,3 is rotated in the anti-clockwise using 45 angle. Calculate the new position of the point. क्या दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,3 और रोटेशन एंगल थीटा इक्वल टू दे रखा 55। तो आपको न्यू कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, क्या निकला था, P डैश इक्वल टू P इंटू R रोटेशनल। आपके ये रो है, इसे x डैश y डैश मान लें इसके कोऑर्डिनेट, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, x y है, और रोटेशनल में क्या आता है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा, यही आता है ना। सॉरी, ये आता है माइनस sin थीटा और ये cos थीटा।
सारी वैल्यू रख दो। एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 4 3 cos 45 sin 45 माइनस sin 45 cos 45 sin 55 cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 और 1/√2 इनकी मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, इसकी इसमें होगी तो 4 इंटू 1/√2 प्लस 3 इंटू माइनस 1/√2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 4 इंटू 1/√2 प्लस 3 इंटू 1/√2 ने सॉल्व कर लो। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/√2 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 3 इसमें से भी 1/√2 कॉमन आ जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 1/√2 1 बचा और ये 7/√2 ये नए कोऑर्डिनेट इसके आ जाएंगे। एक्स डैश की वैल्यू ये हो जाएगी और वाई डैश की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्केलिंग, इसे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू। ओके, यूट्यूब पर भी देख लेना इसे।